ये वीडियो मत देखना अगर आपने एनिमल पिक्चर नहीं देखी है तो, और अगर पिक्चर देख लिया है देन व्हाई आर यू वेटिंग। कल मैंने एनिमल का एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू डाला था और उसी वीडियो में मैंने बोला था कि आगे एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें इस पिक्चर के जो प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट्स है उस पर बात करेंगे। और जब मैं वीडियो के मैटर को लेकर बैठा तो मुझे लगा कि क्यों ना पोस्ट क्रेडिट सीन पे भी थोड़ी बहुत बात कर ली जाए। तो ये वीडियो लंबा होने वाला है और इस वीडियो में बहुत सारी चीजों पे हम बहुत सारे डिस्कशन करने वाले हैं और ये है एनिमेटेड रिव्यू। ओके, शिद्दत से करना पापा, मेरा एक ही मौका है, एक्शन पापा। पापा पापा पापा, सुनाई दे रहा है? बेरा नहीं हूं मैं। फर्स्टली जिस चीज को लेकर सबसे ज्यादा हुआ मचा हुआ है कि ये पिक्चर टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, अल्फा मेल और मिसोजिनी इन चीजों के पोर्ट्रेयल को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई करता है। तो अगर इस पिक्चर की शुरुआत से देखा जाए तो रणबीर कपूर का जो कैरेक्टर है वो इस पिक्चर में कोई नॉर्मल हीरो की तरह जियो और जीने दो वाले मोटो में नहीं रहता। ये कैरेक्टर थ्रू आउट द फिल्म अपने फादर से वैलिडेशन की नीड में रहता है एंड ड्यू टू हिज ऑब्सेसिवनेस टुवर्ड्स हिज फादर टाइम टू टाइम इसके मोटोज, इसके आइडियोलॉजीज, इसके थिंकिंग प्रोसेस, इसकी साइकी हर चीज चेंज होती रहती है एंड ही एक्ट्स अकॉर्डिंगली। जब पिक्चर शुरू होता है दिस कैरेक्टर सीज हिमसेल्फ एज अ अल्फा मेल हु इज द प्रोटेक्टर ऑफ हिज फैमिली। कॉलेज वाले कांड के बाद रणवीर कपूर का कैरेक्टर ये क्लियरली स्टेट करता है अपने फादर को कि इन द एब्सेंस ऑफ योर्स आई एम द मैन ऑफ द हाउस एंड आई हैव टू प्रोटेक्ट माय फैमिली व्हिच इज ट्रू इन ऑल सेंसेस। ये कोई टॉक्सिक मैस्कुलिन ट्रेट या फिर कोई मिसोजिनी नहीं है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि ये तो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी ये वो नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। एंड द एटीट्यूड ऑफ रणबीर कपूर कैरेक्टर टुवर्ड्स हिज सिस्टर के ही इज प्रोटेक्टिंग them from even from the abusive husband of her elder sister and he also knows कि किस तरह से लड़के को इसकी छोटी बहन से शादी करनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप अपने बहन के लिए कोई लड़का ढूंढने जाते हो you will definitely not look out for a toxic man who is abusive जो आपकी बहन को गाली देगा। ऐसा कोई लड़का तो आप नहीं ढूंढोगे। आप ढूंढोगे कौन? एक अच्छा लड़का जो आपके बहन को सपोर्ट करेगा, उसको ग्रो करने में मदद करेगा। तो यहाँ पे कोई टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी वाले ट्रेट्स नहीं है। दिस इज द पर्सपेक्टिव ऑफ अ जेन्युइन केयरिंग ब्रदर। अब हम आते हैं उस पॉइंट पे जहाँ इस पिक्चर में एक्चुअली टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को प्रमोट किया गया है, पोर्ट्रे किया गया है एंड उसको ग्लोरीफाई भी किया गया है। कुछ सीक्वेंसेस है, कुछ डायलॉग्स है, कुछ सीन्स है जहाँ पे इस चीज को बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया है या फिर बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई करके दिखाया गया है। जैसे एक सीन है कि रश्मिका को रणवीर कहता है तुम इतने से ड्रामे के लिए महीने में 4 बार पैड बदलती हो और मैं दिन में 50 बार पैड बदल रहा हूँ। या फिर एक ब्रास ट्रैप वाला सीन है। फिर एक सीक्वेंस है जहाँ पे रणवीर उसको बोलता है मैं जा तो रहा हूँ, अगर मैं वापस नहीं आया तो तुम शादी मत करना। फिर एक और सीक्वेंस है जहाँ पे रणवीर तृप्ति दिमड़ी के साथ रश्मिका पे चीट करता है, पर वापस आके ये लॉजिक देता है कि मैं अपने दुश्मन के साथ सो रहा था ताकि मैं उनसे उनका प्लान जान सकूं। रीजन कोई भी हो, चीटिंग इज नॉट समथिंग दैट अ मैन शुड डू व्हेन यू हैव अ लविंग वाइफ। और साथ ही साथ वो ये भी बोलता है कि मैं चीट कर सकता हूँ फॉर व्हाटसोएवर रीजन, लेकिन तुम अगर चीट करती हो तो आई विल नॉट लेट यू लिव। दिस इज व्हाट टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी इज। यहाँ पे यही दिखाया गया है कि आई कैन बी योर प्रोटेक्टर बट एट द सेम टाइम अगर मेरी हट गई तो आई कैन बी द अब्यूजर इटसेल्फ। मेल मैस्कुलिनिटी या फिर जेन्युइन मैस्कुलिनिटी और टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी में बहुत डिफरेंस होता है। अगर आपका पार्टनर, आपके जो घर के आपके बड़े भाई हो गए या फिर छोटा भाई हुआ, आपके फादर हो गए, अगर वो आपको बाहर की दुनिया से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हाँ मैं जानता हूं, तो इन लोगों से मत मिलाकर कि आई नो व्हाट इज द प्रोबेबल डेंजर दैट इज लर्किंग देयर। तो अगर वो आप लोगों को उन चीजों से बचा रहे हैं, उन चीजों से रोक रहे हैं, तो वो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी नहीं है। ही इज डूइंग दैट आउट ऑफ जेन्युइन केयर। तो ये जो लोग 4 रंगे बाल और ये गो गर्ल या क्वीन वाले जो फेक फेमिनिज्म का झंडा लहरा के घूम रहे होते हैं, अगर वो लोग आपके दिमाग में ये बैठा रहे हैं कि ये टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है, ये है, वो यो है, तो मैं उन लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आप एक बार फिर थिएटर में जाइए, ये पिक्चर को ध्यान से देखिए और इस पिक्चर को लेके सोचिए। जो 2 कानों के बीच है उससे, जो 2 टांगों के बीच है उससे नहीं। देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्चुअल टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी एंड व्हाट इज एक्चुअल जेन्युइन मैस्कुलिनिटी और द केयर ऑफ अ पर्सन टुवर्ड्स हिज फैमिली। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस पिक्चर में जो तृप्ति दिमड़ी का एंगल दिखाया गया है, जहाँ रणवीर कपूर अपनी बीवी पे उसके साथ चीट करता है। अगर कोई पिक्चर में या फिर वेब सीरीज में कोई एक फीमेल कैरेक्टर किसी भी मेंटल स्टेट में अपने पार्टनर को, यानी अपने हस्बैंड हो या बॉयफ्रेंड हो, कुछ भी, उनको अगर चीट करके किसी और लड़के के साथ सोता है तो हम उसको अगर गाली देते हैं, उसको हम कॉल आउट करते हैं। यहाँ पे भी जब रणवीर कपूर तृप्ति दिमड़ी के साथ अपनी बीवी को चीट कर रहा होता है तो उसको भी गाली देना जरूरी है। यहाँ पे हम देखते हैं कि रणवीर तृप्ति के साथ एक रिलेशन में जाता है, उनके बीच बहुत कुछ होता है और फिर रश्मिका को आके कहता है कि हाँ मैं तुम पे चीट कर रहा था क्योंकि शी वाज अ मोल और मुझे उससे दुश्मन की इन्फॉर्मेशन निकालनी थी। और इस पिक्चर में इसको एक इतना पावरफुल आदमी दिखाया गया है कि ये अगर एक फोन कर सकता है तो कुछ भी अरेंज कर सकता है, ये वो, तो वो उस फोन कॉल पे भी इस लड़की के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल सकता था। या फिर हम बहुत सारे थ्रिलर्स में या स्पाई फिल्म्स हो या दूसरे भी कई भी फिल्म्स होते हैं कि हम देखते हैं कि अगर दुश्मन का कोई बंदा हाथ लग गया तो उसको किडनैप करके, उसको टॉर्चर करके किसी भी और तरीके से इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। स्लीपिंग विथ हर इज नॉट एन ऑप्शन। ये बंदा इस लॉजिक के थ्रू इस चीज को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है, बट वी कैन क्लियरली सी इन द फिल्म कि उन दोनों के बीच में एक रोमांटिक एंगल डेवलप होता है। उन दोनों के बीच एक वो बड़ा कोजी नए नए लवर्स की तरह एक फीलिंग उनमें हम देखते हैं। तो रीजन कोई भी हो, चीटिंग
चीटिंग by all means is wrong and this should be called out again and again. Next I would like to talk about the second half, जिसको लेके मैं बहुत सारे लोगों में देख रहा हूँ कि सेकंड हाफ उतना अच्छा नहीं है, सेकंड हाफ बोरिंग है, सेकंड हाफ ये है। नहीं सर, सेकंड हाफ अच्छा है। यू हैव टू थिंक लाइक इट। यहाँ पे हम लोग नॉर्मली जो पिक्चर्स में देखते हैं कि शरीर में 50 गोली खा गए, ऐसे हॉस्पिटल में 2 दिन रह गए और फिर एकदम तगड़ा फिट हो गया, यहाँ पे नहीं है वैसा। ये बंदा इंटरवल पॉइंट पे बहुत ज्यादा जख्मी होता है और सेकंड हाफ में इसको एक प्रॉपर टाइम दिया गया है जहाँ पे वो रिकवर करता है। चीटिंग वाला पार्ट छोड़ के एवरीथिंग इन द सेकंड पार्ट मेक्स प्रॉपर सेंस। रणबीर जब हॉस्पिटल से आता है वो रिकवर होता है एंड थ्रू आउट द पिक्चर जो भी चीजें उसके साथ हो रही होती है दैट मेक्स हिम प्योर इविल एनिमल दैट ही हैज बिकम बाय द एंड ऑफ द फिल्म। प्योर इविल तो नहीं कह सकते, एक एंटी हीरो कैरेक्टर बाय द एंड ऑफ द फिल्म। और जो पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि जब अजीज की एंट्री होती है वो कितना इविल है। सो दे मेड दिस कैरेक्टर दिस मच ऑफ अ एंटी हीरो सो दैट ही कैन स्टैंड अगेंस्ट दैट अजीज इन द सेकंड पार्ट ऑफ दिस फिल्म हु इज अ pure evil. So taking time and treating the second half like a slow burn film is actually a conscious necessary decision to set up Animal Park. और एक चीज जो यहाँ पे डिटेल में दिखाया जा सकता था वो चीटिंग वाले एंगल को छोटा करके या फिर उसको किसी और तरीके से पोर्ट्रे करके कि स्वास्तिक ग्रुप का जो एक बैकड्रॉप है कि अनिल कपूर के फादर जो 3 भाई थे वो लोग क्यों अलग हो गए, क्या हुआ, अबरार का सीन क्या है, वो लोग इतना क्यों गुस्सा होते हैं, ये सब वहाँ पे दिखाया जा सकता था एक शॉर्ट एंड क्रिस्प फ्लैशबैक में, तो वो ज्यादा अच्छा होता। आई होप एनिमल पार्क में इसको लेके ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करके वो पूरा एंगल एस्टेब्लिश किया जाएगा। एक और चीज जो संदीप रेड्डी वांगा ने इस पिक्चर में इनकॉर्पोरेट किया है कि जो पल्प स्टोरीज या फिर पल्प फिक्शन या ऐसे कहानियों में जो कुछ एलिमेंट्स होती है वो यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे हनी ट्रैप यानी कि कोई एक लड़की भेज के दूसरे पार्टी को फंसाता है, या फिर ये प्लास्टिक सर्जरी जिससे पूरा चेहरा बदल जाता है या फिर वॉइस बदल जाते हैं। यहाँ पे वो पूरा एग्जैक्ट नहीं किया गया, जैसे चेहरा तो बदल गया लेकिन वॉइस अलग है। अब बात कर लेते हैं पोस्ट क्रेडिट सीन पे। बाप बेटे की कहानी पे शुरू हुई ये पिक्चर बाप बेटे के कहानी के साथ ही खत्म होती है और फिर हम देखते हैं अबरार यानी बॉबी देओल के कैरेक्टर का जो भाई है अजीज, वो अपना प्लास्टिक सर्जरी करा के पूरा रणबीर कपूर बन के एंट्री लेता है और तृप्ति दिमरी से कंफर्म कराता है कि वो प्रॉपर्ली उसके जैसा दिखता है या नहीं, या उसके सारे अर्जे पुर्जे उसके जैसे है या नहीं। और फिर वो रणबीर के टीम के 2 बंदे जो उसने किडनैप करके रखे थे उनमें से एक को बुरी तरह से काटता है, बिकॉज ही इज अ बुचर, वो बुरी तरह से काटता है उसको। ये देख के तृप्ति के कैरेक्टर को उल्टी आती है और वो देख के ये बंदा कहता है अगर ये मेरे जैसा नहीं दिखता तो ये मेरा बेटा है, और अगर ये मेरे जैसा दिखा फिर तो कुछ गड़बड़ है बाबा। फिर ये अपनी भाभी को कहता है कि भाभी आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ यू एंड द किड्स यू हैव। फिर जाके ये दूसरे कैरेक्टर को काट देता है। दिस इज बेसिकली द सीन। अब यहाँ से ये सवाल आ सकता है कि ये जो अजीज का कैरेक्टर है विजय जैसा क्यों बना। तो ये वाला जो किस्सा है ये हम इंटरवल के पहले जाते हैं, जहाँ पे अबरार का जो बड़ा भाई वहाँ पे था उसको कॉल के थ्रू पता चलता है कि अनिल कपूर को इन्होंने मार दिया था, वो एक्चुअली ओरिजिनल नहीं बॉडी डबल वाला अनिल कपूर था। तो वो सुन के इनको भी यही आइडिया आया कि रणबीर कपूर का एक क्लोन बनाते हैं और उसी को वहाँ पे भेजेंगे और उसके हाथ से इसके बाप को मारेंगे कि जो बंदा अपने पापा के लिए जान दे सकता है वो क्यों अपने बाप की ही जान लेगा। दैट वाज द बेसिक प्लान। तो ये पोस्ट क्रेडिट का एक्सप्लेनेशन खत्म हुआ। और एक और चीज मैं एड्रेस करना चाहूंगा, बहुत सारे वीडियोस में, बहुत सारे सोशल मीडिया के पोस्ट में मैं देख रहा था कि जो स्टार्टिंग वाला बुढ़ा रणबीर कपूर दिखा गया है वो बंदा कौन है, क्या वो रणविजय है या फिर अजीज है? आपको क्या लगता है वो मैं कमेंट्स में जरूर जानना चाहूंगा। और अगर इसके रिगार्डिंग आपकी कोई थियरी है तो वो भी मैं कमेंट्स में जरूर जानना चाहूंगा। मेरे पास 2 थियरीज है, मैं वो दोनों आपके सामने रख रहा हूँ। आप कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको कौन सा थियरी ज्यादा पसंद आया। फर्स्ट थियरी द नॉर्मल वन कि विजय और अजीज आमने सामने आते हैं, विजय अजीज को लुढ़का देता है एंड किस्सा खलास। ये कैरेक्टर विजय है, इसके लिए मेरे पास एक लॉजिक है, क्योंकि इस पिक्चर के स्टार्टिंग में जो एक कहानी सुनाई गई थी राजा और बंदर की, उस कहानी का एक रेफरेंस यहाँ पे विजय अपने दीदी को देता है। सो विच प्रूव्स कि ये वाला कैरेक्टर विजय ही है, क्योंकि अगर ये अजीज होता तो इसको वो कहानी उतनी डिटेल में मालूम नहीं होती। तो यहाँ पे ये कंफर्म होता है कि ये विजय है। नाउ कमिंग टू द सेकंड थियरी, जिसके चलते ये हो सकता है कि ये जो बुढ़ा रणबीर कपूर है वो एक्चुअली अजीज है। यहाँ पे हम अमिताभ बच्चन के सत्ते पे सत्ता वाला जो ट्रोप है वो यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है कि अजीज का कैरेक्टर जो है वो किसी तरह विजय को किडनैप कर लेता है एंड मार देता है। फिर वो इनके साथ आके रहने लगता है और फिर उसको समझ आता है कि विजय कितना एक रिस्पॉन्सिबल कैरेक्टर है, कितना अच्छा लड़का है, कि वो अपने पूरे परिवार को कितना चाहता है, हर कोई उस पर डिपेंडेंट है, वो अपने पापा को कितना प्यार करता है। फिर जाके उस बंदे को रियलाइज होता है और वो एक बुरे कैरेक्टर से एक अच्छे कैरेक्टर में चेंज हो जाता है और फिर वो जाके रणविजय बन के उनके साथ बाकी की जिंदगी गुजार लेता है। अब ये कैरेक्टर अजीज क्यों है, इसके लिए भी मेरे पास एक लॉजिक है, क्योंकि इसका भाई अबरार जो है वो मार खाते हुए भी जब इसको रणबीर बोलता है कि देख तू मेरे बाप के पीछे मत आ, मैं तुझे छोड़ दूंगा, वो अपनी पैंट की जिप निकाल लेता है। बड़े बारात में ये अपनी बीवी के साथ घोड़ी घोड़ी खेल लेता है और फिर अजीज जो है वो आते ही अपने पैंट नीचे करके कंफर्म करता है कि देख बेटा ये उसके जैसा बना कि नहीं। तो मुश्किल वक्त में नुन्नू हाथ में कमेटी के जो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं वो ये दोनों भाई है। और फिर जब बुढ़ा
बुढ़ा रणबीर कहानी सुनाता है तो बात बात में ये करता रहता है ना, एंड बाय द एंड ऑफ द फिल्म जब फिर से बुढ़ा रणवीर आता है एंड डज द सेम थिंग, तो ये कहीं ना कहीं कंफर्म होता है कि वो अजीजी है, क्योंकि हर बात पे उस तरफ पॉइंट करने का शौक इनको ही चढ़ा होता है। आपको क्या लगता है वो मैं कमेंट्स में जरूर जानना चाहूंगा, और अगर इसको लेके आपकी कोई अपनी थियरी है तो वो भी कमेंट्स में जरूर छोड़ना, वो भी मैं जानना चाहूंगा। सो ऑन दैट नोट हम ये वीडियो यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। आप मेरे कौन कौन से ओपिनियन पे मुझसे अग्री करते हैं या फिर कौन कौन से ओपिनियन पे आप मुझसे डिफर करते हैं, वो मैं कमेंट्स में जरूर जानना चाहूंगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो ऊपर चैनल का लिंक दिया गया है, वहां जाइए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल वाला आइकॉन भी दबा दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू, बाय बाय।